आपके घर में लगा हुआ जो एसी है वो क्या आपको बीमार कर रहा है? आपके स्वास्थ्य के लिए लगातार हानिकारक बनता जा रहा है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि इससे आपको क्या-क्या चीज़ें का नुकसान होता जा रहा है। इसके अलावा इसमें आप समाधान भी जानेंगे कि आपको क्या-क्या समाधान इसमें मिल करने चाहिए, जिससे आप वो जो नुकसान एसी से होने वाला है उसको आप कवर कर सकें। गर्मियों के मौसम में एसी हमारे आपके जीवन के लिए बहुत ही बड़े वरदान के रूप में होता है, क्योंकि इस चिलचिलाती जो गर्मी है उसमें जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री 50 डिग्री तक चला जाता है। तो आपका शरीर इस तापमान को सह नहीं सकता है आसानी से। तो उस समस्या से बचने के लिए हम एसी का उपयोग करते हैं। तो जो एसी है उसमें होने वाले जो मुख्य नुकसान हैं वो क्या-क्या हैं? जब आप एसी का उपयोग करते हैं इस टेम्परेचर से बचने के लिए, तो क्या-क्या आपको नुकसान हो जाता है? तो इसमें पहला नुकसान ये होता है कि स्किन और आँखों में रूखापन आ जाता है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब आप एसी को चलाते हैं तो एसी क्या करता है कि जो आपके कमरे की जो हवा है उसके अंदर जो नमी होती है उसको सोख करके वो बाहर फेंक देता है। मतलब कमरे के अंदर जो नमी होती है वो एकदम नहीं रहती है, ख़त्म हो जाती है। उस कंडीशन पर क्या होता है, और लोग क्या करते हैं कि जो एसी है उसका जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, उसको 18 डिग्री के आसपास तक चलाते हैं। उससे क्या होता है कि और ज़्यादा जो ह्यूमिडिटी है उसको कम कर देता है एसी, जिसकी वजह से जो आपकी स्किन है वो रूखी हो जाती है, क्योंकि उसमें जो नमी है वो ख़त्म हो जाती है। वहीं पर यदि आप एसी को टेम्परेचर को, आपने देखा होगा कि एसी का जो डब्बा होता है उसके ऊपर आपने देखा होगा कि 24 डिग्री सेंटीग्रेड उस पर लिख कर के आता है। मतलब ये एक आइडियल टेम्परेचर है, जो बेस्ट टेम्परेचर है। यदि आप इस पर चलाते हैं तो काफ़ी हद तक आपकी जो स्किन का जो रूखापन है उसको कम हो जाएगा, नुकसान आपको ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अधिकतर लोग 18 डिग्री टेम्परेचर पर चलाते हैं। इसके अलावा जो आपकी आँखें हैं उनमें ड्राई आई सिंड्रोम की समस्या आ जाती है, मतलब उनमें भी रूखापन आ जाता है, जिसकी वजह से आपकी आँखों में खुजली वगैरह या लालपन आ सकता है यदि आप एसी का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं कम टेम्परेचर पर। जोड़ों में दर्द या अकड़न की भी समस्या आपको हो सकती है। क्या होता है कि जब आप टेम्परेचर को कम करके चलाते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हवा है उसमें से ह्यूमिडिटी को ख़त्म कर देता है जब एसी, तो उसकी वजह से आपके जो जोड़ होते हैं उनमें अकड़न की समस्या आ जाती है और हड्डियों में आपके लगातार दर्द बना रहता है। वहीं पर यदि किसी को अर्थराइटिस की समस्या है तो उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, उनको बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। सांस की भी समस्या आपको हो सकती है यदि आप एसी का ज़्यादा उपयोग करते हैं। जो एसी है उसको आप जब यूज करते हैं तो 10 से 15 दिन के अंदर आप उसका जो फिल्टर है उसको क्लीन कर दें। लोग क्या करते हैं कि इसका जो फ़िल्टर होता है उसको समय-समय पर क्लीन नहीं करते हैं, जिससे जो आपको उसका जो फ़िल्टर है एसी का वो गंदा हो जाता है और उसके अंदर जो फंगस है, फफूंद है, वो लग जाती है, जिसकी वजह से आपको अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है, एलर्जी वगैरह हो सकती है। तो ये कुछ समस्याएँ हो सकती हैं। यदि आप एसी में लगातार एसी के अंदर रहते हैं तो आपके सिर में दर्द हो सकता है, इसके अलावा थकान भी आपको हो सकती है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म जो होता है उस पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है एसी। क्या होता है कि ठंडे तापमान में शरीर खुद को गर्म करना चाहता है, क्योंकि जो टेम्परेचर है उसको 37 डिग्री पर शरीर मेंटेन करना चाहता है। लेकिन जो आपका मतलब जो एसी की वजह से मान लिया 18 डिग्री पर आपने एसी चला रखा है, तो उसका जो टेम्परेचर है मान लिया आपने 18 डिग्री या 16 डिग्री कर रखा है, तो उस कंडीशन पर शरीर जो है अपने तापमान को मेंटेन करना चाहेगा और जो एसी है उस टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहेगा। तो वो चाहेगा कि 16 डिग्री पर टेम्परेचर ले आए और शरीर चाहेगा कि 37 डिग्री टेम्परेचर पर उसको मेंटेन करे। तो इस कारण से जो कैलोरी है आपके शरीर का वो प्रॉपर तरीके से बर्न नहीं होगी और जिसकी वजह से आपके शरीर में मोटापा की समस्या हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग ज़्यादा एसी में रहते हैं उनको मोटापे की समस्या हो जाती है। तापमान में अचानक बदलाव का भी आपको खतरा बना रहता है, क्योंकि जो एसी है वाला रूम है उसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो 16 डिग्री 18 डिग्री 20 डिग्री के आसपास करके रखा जाता है। लेकिन वहीं पर बाहर का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री 45 डिग्री के आसपास का रहता है। तो जब आप कमरे से बाहर निकलते हैं तो उस कंडीशन पर आपके शरीर को लगभग 20 से लेकर के 45 डिग्री मतलब 25 डिग्री के टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है, जिसकी वजह से सर्दी जुकाम बुखार की समस्या आपको हो सकती है। तो अब ये रहे एसी से होने वाले नुकसान। तो केवल नुकसान से ही तो काम चलेगा नहीं, उसका समाधान भी आपको जानना ज़रूरी है। तो एसी से जो होने वाले नुकसान हैं उनसे बचने का भी उपाय आइए जान लेते हैं। तो इसमें पहला है कि जो तापमान का जो संतुलन है उसको आपको बनाए रखना है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एसी का जो टेम्परेचर है उसको आप 24 डिग्री कम से कम आप रखें या उससे 26 डिग्री के आप बीच में यदि आप टेम्परेचर को रखते हैं तो एसी से जो होने वाले नुकसान हैं उनको काफ़ी हद तक आप कम कर देंगे।
और जो नुकसान है मतलब शरीर का और पॉकेट का मतलब पैसे का, दोनों नुकसान आप बचा लेंगे, कवर कर लेंगे। इसके अलावा पानी, यदि आपको प्यास नहीं लग रही है तब भी यदि आप एसी में रहते हैं तो आपको पानी पीते रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको डिहाइड्रेशन की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। इसके अलावा मॉइस्चराइज़र का आप उपयोग करें, आप शरीर पर अपने अच्छे मॉइस्चराइज़र क्रीम का उपयोग करें। इससे क्या होता है कि जो एसी है वो नमी को निकाल करके बाहर फेंक देता है, तो जिसकी वजह से जो स्किन है उसका रूखापन आपका कम हो जाएगा। आप अच्छा कंपनी का नारियल तेल अपने शरीर पर लगाएं या अच्छे मॉइस्चराइज़र क्रीम का उपयोग करें, जिससे जो रूखापन है शरीर का वो नहीं होगा। एसी की जो सर्विसिंग है वो टाइम टाइम पर यदि आप करवाते हैं तो उससे क्या होगा कि जो एलर्जी वगैरह है या कोई बैक्टीरिया उस एसी के अंदर पनपेगा वो नहीं होगा, क्योंकि उसका जो फ़िल्टर है यदि आप प्रॉपर तरीके से क्लीन करते रहते हैं 15 दिन 20 दिन पर, तो ये सारी समस्याएं आपको नहीं होंगी। इसके अलावा जो वेंटिलेशन है उसको भी आपको प्रॉपर तरीके से देखना पड़ेगा, क्योंकि 24 घंटे में जब आप एसी को अधिकतर समय तक चलाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको फ्रेश एयर जो है वो नहीं मिल पाती है, वही एसी की जो हवा वो अंदर सर्कुलेट होती रहती है। इसलिए आप कम से कम 1-2 घंटे 3 घंटे के लिए जो आपकी विंडो है उसको आप खोल दें, जिससे क्या है कि शुद्ध हवा आपके कमरे में आ जाएगी और आपको क्या होगा कि फ्रेश हवा मिलेगी, तो उससे काफ़ी दिक्कतें आपके शरीर की कम हो जाएंगी। एसी की जो सीधी हवा है उससे आप बचें। जब भी एसी को आप चलाएं तो जिस हवा में जहाँ पर सीधे हवा आ रही है एसी की, वहाँ पर आप ना रहें, वहाँ पर आप ना सोएं। उससे क्या होगा कि जो जोड़ों का दर्द वगैरह है ये सब समस्याओं से आप बच जाएंगे। तो इस तरह से आपने इस वीडियो में जाना कि क्या आपका जो एसी लगा हुआ है आपके घर में वो क्या आपको बीमार कर रहा है, और यदि बीमार कर रहा है तो उससे होने वाले नुकसान से आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को कैसा लगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।